मेरे साथियों, एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे पर मैं आप सब लोगों के साथ में बात करने के लिए जुड़ा हूं। मुद्दा है कॉकरोच जनता पार्टी। कॉकरोच जनता पार्टी जितनी तेजी से हमारे सामने आया, वहां से बहुत सारे लेसन्स हमें सीखने के लिए मिले। और ये सिर्फ इसलिए मिले क्योंकि एक आवाज थी जो कि यूथ की थी। अब मैं बिल्कुल इस बहस में नहीं पड़ूंगा कि इसमें पाकिस्तान के मेंबर हैं, इंडिया के मेंबर हैं, लेकिन मैं एक चीज आप लोगों को जरूर दिखाऊंगा कि इसकी आवाज सरकार तक पहुंची। सरकार ने अपनी प्रतिक्रिया दी और सरकार के सभी अधिकारी, सांसद, विधायक, ठीक है, इसके बारे में बात करने लगे और इसकी चर्चा हर एक न्यूज चैनल पर होने लगी। अब हम इससे क्या सीख सकते हैं? हम इससे यह सीख सकते हैं कि अगर फॉलोअर्स संख्या, नंबर्स ज्यादा हो तो अपनी आवाज हम सरकार तक पहुंचा सकते हैं। यह हमें सीखने के लिए मिलता है। तो कॉकरोच जनता पार्टी ने अपनी एक पार्टी बनाई। अब इसका फॉर्मेशन क्या हुआ आप सबको पता है। अभिजीत दीपके जो कि अमेरिका में है इस समय, और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के एक बयान को लेकर के उन्होंने कहा कि ये जो लोग हैं वो पैरासाइट है, जो सवाल करते हैं। उन्होंने एक कॉकरोच जनता पार्टी का इंस्टाग्राम पेज बनाया, जिसपे हाल फिलहाल में अगर देखा जाए तो लगभग 22 से 23 मिलियन यानी कि 2 करोड़ लोग इसके फॉलोअर्स बन गए। और अब ये काम कर रहे हैं, लोगों को इसमें जोड़ते हैं और जो जो उनके मुद्दे होते हैं उनकी आवाज उठाते हैं और सरकार तक पहुंचाने का काम करते हैं। सरकार इनकी आलोचना करती है, जैसे भी करती है। ये इनका एक राजनीतिक मुद्दा है। ये अभिजीत दीपके हैं जिन्होंने ये पार्टी का गठन किया है। अब इससे हम स्टूडेंट्स का क्या लेना देना है? हम स्टूडेंट्स का लेना देना है कि हम स्टूडेंट्स भी सरकार से अपनी मांग रखते हैं, चाहे फिर वो लेखपाल की भर्ती हो, चाहे वो सीबीएसई स्टूडेंट्स के साथ घोटाला हो रहा है, फिर चाहे वो बात चल रही है यूपीएसआई में इतनी हाई कट ऑफ की, एसएससी जीडी में हो रहे बेकार पेपर की, रेलवे के अंदर हो रहे एग्जाम डिले की, या फिर टीचिंग में ना आने वाली वैकेंसीज। अगर ये सारी चीज ऐसी हैं जो अलग अलग टुकड़ों में बिखरी हुई हैं लेकिन सरकार तक नहीं पहुंच पाती हैं, क्यों? क्योंकि हर एक स्टूडेंट्स अलग अलग पायदान पर बिछड़ा हुआ है। जो स्टेट एग्जाम्स के स्टूडेंट्स हैं वो एसएससी वालों का साथ नहीं देते, जो एसएससी वाले हैं वो नीट वालों का साथ नहीं देते, जो नीट वाले हैं वो सीबीएसई वालों का क्या करेंगे, जो सीबीएसई वाले हैं वो लेखपाल वाले बच्चों के लिए क्यों आवाज उठाएंगे, जो लेखपाल वाले यूपी वाले वो बिहार वालों का साथ नहीं देंगे, जो बिहार वाले वो मध्य प्रदेश वालों का साथ नहीं देंगे। इसीलिए हमारी बातों का जवाब कोई भी सरकार देना महत्वपूर्ण नहीं समझती और आसानी से हमारे आंदोलन को कुचला जाता है, जैसे कि 2025 में एसएससी के आंदोलन में हुआ। अभी हाल फिलहाल में इतने बड़े बड़े एग्जाम्स में धांधली हुई है, लेकिन ना तो कोई टीचर आवाज उठाने के लिए तैयार है, और सब लोग चाहते तो हैं आवाज उठाना, लेकिन कौन ऐसा है जिसके ऊपर गाज गिरेगी? तो कौन इसका जो खामियाजा है वो उठाएगा? वो सारी चीजें सामने भी तो आनी चाहिए। क्यों एक टीचर के ऊपर बार बार ही प्रेशराइज किया जाता है, उसके ऊपर केस कर दिए जाते हैं? खासतौर से नीतू मैम को आपने देखा होगा, बहुत सारे कोर्ट केस से वो जूझी हैं इन्हीं सब में। और सिर्फ वो नहीं, अभिनय सर को देखिए, अभिनय सर ने इतना ज्यादा काम किया है, कोर्ट केस में वो लड़े हैं। राकेश यादव सर जमीन पर थे, आदित्य रंजन सर थे। लेकिन सभी टीचर्स की भी एक प्रॉब्लम है कि उनके पास भी एक सीमित दायरे हैं काम करने के लिए। लेकिन आप इस आंदोलन को देख लिए, अभिजीत दीपके जिसे कोई जानता भी नहीं था, ठीक है, लेकिन वो आज पूरी एक देश की नेशनल पार्टी का, ठीक है, एक सिंबल बना हुआ है कि इस व्यक्ति को टारगेट करना है। क्यों? क्योंकि उसके पास में फॉलोअर्स की संख्या बहुत ज्यादा थी। अगर ऐसा हुआ कि हम कल को कुछ एक्शन लेते हैं, वो क्या हो सकते हैं? जैसे देखा जाए तो सभी जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो वोटर होते हैं। तो अगर 2 करोड़ फॉलोअर आ सकते हैं कॉकरोच जनता पार्टी के, तो हम क्यों ना एक इंस्टाग्राम पेज बनाएं और कॉकरोच स्टूडेंट पार्टी करके उसका नाम रखें। और इतने स्टूडेंट्स हमारे पास हैं, केवल 1 करोड़ 8 लाख रेलवे ग्रुप डी के फॉर्म भरने वाले स्टूडेंट्स थे। अभी 2025 में 55 लाख फॉर्म भरे केवल एक वैकेंसी के लिए। ऐसे ही उत्तर प्रदेश की वैकेंसी होती है, टीचिंग की वैकेंसी होती है, रेलवे की होती है, नीट की होती है, आईआईटी की होती है। सभी एग्जाम्स है जिसमें धांधली कहां नहीं हो रही है। तो क्या सभी स्टूडेंट्स मिलकर के एक फॉलोअर्स प्लेटफॉर्म नहीं बना सकते? डेफिनेटली बना सकते हैं। और ये सब स्टूडेंट्स वोटर भी होते हैं, तो सरकार को इनकी आवाज सुननी भी पड़ेगी। इसके साथ में पेपर लीक का मुद्दा सबसे सर्वोच्च हम रखने जा रहे हैं, क्योंकि हमारा मुद्दा सरकार से लड़ना नहीं है, सरकार चेंज करना भी नहीं है। मुद्दा होना चाहिए सिर्फ और सिर्फ जो खामियां हैं, जो गलतियां हैं, उनको ठीक करने का। और इसीलिए एक ऑर्गेनाइजेशन ऐसा जरूर बनाना चाहिए जो ऑर्गेनाइजेशन इसके ऊपर काम करे। अब यहां पर
क्या स्टूडेंट्स का ये अधिकार नहीं है? सरकारी नौकरी स्टूडेंट्स का एक संवैधानिक अधिकार भी है, जिसे हम कोर्ट में भी डिफेंड कर सकते हैं कि ये हमारा संवैधानिक अधिकार है अगर जरूरत पड़ी तो। अब हम क्या करने जा रहे हैं, मैं इसके ऊपर आप लोगों को बता देता हूं। तो सबसे पहले हम किसी भी इंस्टीट्यूट, नो प्रमोशन ऑफ एनी टीचर एंड कोचिंग इंस्टीट्यूट, हम किसी भी एक कोचिंग इंस्टीट्यूट या एक टीचर का कोई प्रमोशन उस पेज पर नहीं करेंगे। अगर ऐसा बनता है तो बनने की टर्म्स एंड कंडीशन क्या है ये भी मैं आप लोगों को बताऊंगा। किसी भी एक, ना तो टीचर का प्रमोशन करेंगे ना किसी कोचिंग इंस्टीट्यूशन का प्रमोशन करेंगे, नो, उस पेज पर सिर्फ और सिर्फ स्टूडेंट्स की बात रखी जाएगी। दूसरा, किसी भी ऑनलाइन बैच का प्रमोशन नहीं करेंगे, यानी कि किसी से ये नहीं बोलेंगे ये बैच आ गया ये खरीद लो, ये बैच आ गया ये खरीद लो, ठीक है, कुछ भी ऐसा नहीं होगा। इसके साथ में सिर्फ और सिर्फ बच्चों की बातें रखी जाएंगी। जैसे आपने देखा कि यहां पर कुछ वॉलंटियर्स आकर के काम कर रहे थे और वो अपनी अपनी बातें बता रहे थे, तो ऐसे ही हर एक स्टूडेंट्स को जो भी प्रॉब्लम होगी उस पेज पर उसे पोस्ट किया जाएगा, ठीक है। और इसके साथ में जितने ज्यादा स्टूडेंट होंगे उतने ज्यादा स्टूडेंट्स की आवाज होगी, जितने ज्यादा फॉलोवर होंगे उसे नोटिस किया जाएगा, लोग जुड़ेंगे उसके साथ में, लोग मानेंगे कि हाँ ये सही है, और प्रूफ भी होगा साबित करने के लिए, ठीक है। इसके साथ ठीक सभी प्रकार के स्टूडेंट्स को इसमें जुड़ना चाहिए, चाहे वो एकेडमिक स्टूडेंट्स हो, क्योंकि नीट का एग्जाम तो एकेडमिक स्टूडेंट्स ही देते हैं, आईआईटी एग्जाम एकेडमिक स्टूडेंट देते हैं, सीबीएसई में जो धांधलेबाजी हुई है वो एकेडमिक स्टूडेंट देते हैं। फिर चाहे वो कोई कोचिंग स्टूडेंट्स हो, ठीक है, अब वो सभी प्रकार की कोचिंग है, सभी स्टेट एग्जाम्स जितने भी होते हैं और सभी जो हमारे नेशनल एग्जाम्स होते हैं, ठीक है, जिनमें एसएससी भी आता है, जिसके अंदर बाकी सभी एग्जाम सीटेट वगैरह वो सब आते हैं, रेलवे आता है, ठीक। तो सभी प्रकार के स्टूडेंट्स को उसमें जुड़ना चाहिए, चाहे वो आईआईटी और नीट से ही जुड़ा हुआ क्यों ना हो, क्योंकि अभी कोई भी एग्जाम सुरक्षित रह नहीं गया है। तो अगर आपको लगता है कि एक ऐसा प्लेटफॉर्म वास्तव में बनना चाहिए, तो मैं आप लोगों से वादा करता हूं, मेरा नाम आकाश कुमार है, केडी लाइव में पढ़ाता हूं, लेकिन मैं आप लोगों से वादा करता हूं केडी लाइव और किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट का इससे कोई लेना देना नहीं होगा, ठीक है। हम सिर्फ एक पेज बनाएंगे इंस्टाग्राम पर और उसमें स्टूडेंट्स को जोड़ेंगे, और वो स्टूडेंट्स का नंबर ज्यादा होगा, उसमें सिर्फ वीडियोस भी स्टूडेंट्स की ही आएंगी, किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूशन का इसमें कोई भी प्रचार नहीं होगा, कोई वीडियो प्रमोशन, किसी टीचर की तारीफ कुछ नहीं होगी। ये सिर्फ एक प्लेटफॉर्म रहेगा, उस प्लेटफॉर्म का नाम आप कॉकरोच स्टूडेंट पार्टी रखें, क्योंकि आजकल बहुत ज्यादा फेमस है, चर्चा में भी है, ठीक है, और ऐसा रखने से जल्दी से उसे वायरल होने में थोड़ा सा आसानी भी होगी। अगर सभी स्टूडेंट्स कहेंगे नहीं सर कॉकरोच नहीं होना चाहिए, कुछ और नाम होना चाहिए, उसका कुछ और भी नाम रख देंगे। अब ये होगा कैसे, इसकी शुरुआत मैं कर सकता हूं, बाद में जितने बच्चे इसमें जुड़ते चले जाएंगे उसके साथ हम आगे इसको देखते चले जाएंगे। लेकिन शुरुआत जब होगी जब मुझे लगेगा कि वास्तव में बच्चे ऐसे किसी प्लेटफॉर्म के लिए तैयार हैं, चाहते हैं उनकी उनकी आवाज उठे, देश में जरूरत है शिक्षा व्यवस्था को सुधारने की और सरकार तक अपनी आवाज पहुंचाने की, खिलाफ नहीं, सरकार तक अपनी आवाज पहुंचाने की, कि वो एक देख सके कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, भैया 50 लाख, 1 करोड़, 2 करोड़ स्टूडेंट्स जो है वो एक प्लेटफॉर्म पर हैं और वो कुछ आपसे डिमांड कर रहे हैं, तो सरकार को सुननी भी पड़ेगी। जैसे आज कॉकरोच जनता पार्टी पूरे देश में छाई हुई है, ऐसे ही एक दिन कॉकरोच स्टूडेंट पार्टी भी पूरे देश में छाएगी, आवाज बनेगी, और फिर उसमें मिलकर के सब लोग अपनी प्रॉब्लम साझा कर पाएंगे, ठीक है। अगर आप चाहते हैं कि ऐसी कोई पार्टी बने, ऐसा कोई पेज बने, ऐसा कोई सोशल मीडिया चैनल बने जो स्टूडेंट्स के लिए काम करे, जो काम करे आपके भविष्य के लिए, और वो लीगली भी आगे जाकर के मजबूत हो, और उसमें किसी टीचर, किसी कोचिंग इंस्टीट्यूशन, किसी बैच का प्रमोशन ना हो, सिर्फ और सिर्फ स्टूडेंट्स के हक की बात हो, तो आप इस वीडियो पर अपनी प्रतिक्रिया जरूर जताएं। अगर इस वीडियो को 1000 लाइक मिलते हैं, 1000 लाइक में फिर से बोल देता हूं, क्योंकि अगर काम किया जाएगा तो वो ज्यादा स्टूडेंट्स के साथ किया जाएगा। अगर इस वीडियो पर 1000 लाइक मिलते हैं, ठीक है, तो मैं सेकंड वीडियो इससे जुड़ करके जरूर डालूंगा, और फिर मैं आपको पूरी प्रॉपर पोस्टिंग के साथ बताऊंगा कि मैंने एक चैनल बना लिया है, ठीक है, और उसका नाम क्या है, उसका लोगो क्या है, आप जाकर के उसे फॉलो कीजिएगा, और फिर उसके बाद में हम आगे चर्चा करेंगे। अगर आपके 1000 लाइक नहीं आते हैं, ठीक है, तो मैं डेफिनेटली इसे यहीं पर ही खत्म कर दूंगा और आगे इसके विषय के ऊपर कभी कोई चर्चा नहीं करेंगे। अब आगे डिपेंड करता है कि आप क्या चाहते हैं। आप चाहते हैं कि आपकी आवाज उठाने के लिए प्लेटफॉर्म बने,
तो आप जरूर इसको बढ़ चढ़ के पार्टिसिपेट कीजिएगा। आप चाहते हैं कि नहीं ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए, जैसा सिस्टम चल रहा है हम देख लेंगे, हम रामलीला मैदान में देख लेंगे, बाकी देख लेंगे, हमारे बाकी सभी टीचर्स जो हैं वो मिलकर के देख लेंगे, वो आपके ऊपर निर्भर करता है। अगर आप चाहते हैं कि जिन सभी टीचर्स को मैंने फोटो में दिखाया हुआ है वो सभी टीचर्स इसके ऊपर चर्चा करें, तो उन तक ये वीडियो जरूर शेयर करना, ठीक है। मैं चाहता हूं कि देश का हर एक टीचर और देश का हर एक स्टूडेंट्स इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करे, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाए और उनके ज्यादा से ज्यादा राय हमें कमेंट बॉक्स में मिले। मैं इंतजार करूंगा। नमस्कार।